अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो जो मेरी बेटी को नर्सरी से गिफ्ट मिला, इधर ना छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं क्रिसमस डे की, तो उसे गिफ्ट मिला था। तो मुझे कह रही थी मम्मा आप ओपन कर दे। मैंने कहा लाए मैं ओपन करती हूँ और साथ में आपसे कुछ बातें शेयर करती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि लव मैरिज जो है ना वो कामयाब रहती है और कुछ कहते हैं अरेंज मैरिज कामयाब रहती है। मैं इस बात को नहीं मानती कि लव कामयाब रहती है या अरेंज कामयाब रहती है। वो ऐसे कि ना तो लव में पहले लड़की और लड़का अपने, ना लड़की अपनी नेगेटिव पहलू बता रही होती है और ना लड़का अपने नेगेटिव पहलू बता रहा होता है। तो सेम रेंज में भी यही होता है कि ना तो ससुराल वाले जो है ना वो नेगेटिव पहलू बता रहे होते हैं, ना ही लड़की वाले अपनी नेगेटिव पहलू बता रहे होते हैं। तो शादी के बाद ही सारे भांडे खुलते हैं कि क्या हो गया, ये क्या कौन सी बातें हैं। तो अब सही हाल तो यही है, अब शादी के बाद स्टार्ट होती है आपकी लाइफ ना। तो फिर आपने ये देखना है कि आपने अब इस शादी को लेके कैसे चलना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि कैसे लेके चल सकते हैं आप इस शादी को ना। तो कोशिश किया करें कि ना अपनी ना जिम्मेदारियां जो ना अपने एहसन तरीके से निभाएं। जैसे कि हस्बैंड और वाइफ में ना लड़ाई हो गई, तो जब आप लोगों की लड़ाई होती है ना तो सिर्फ आपने कमरे में बैठ के इसका हल निकालना है। बाहर तक आपकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। जब आप बाहर तक आपकी आवाज़ आएगी ना तो सब सुनेंगे। तो जब आपकी आवाज़ सारे सुनेंगे ना तो रात को तो आपकी सुलह हो जाएगी शाम तक। तो लेकिन जिन्होंने ये बातें सुनी होंगी ना उनकी नज़र में आपकी कोई इज़्ज़त नहीं रहेगी। फिर वो रोज़ बरोज़ आपकी यही देखेंगे कि अब इनमें कैसे लड़ाई हो रही है, क्या हो रहा है। तो अब कोशिश किया करें कि अपने ये लड़ाई का हल जो है ना अपने कमरे में बैठ के निकाला करें। बेशक आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं या अलहदा रह रहे हैं, लेकिन आपकी बातें बाहर नहीं निकलनी चाहिए मियाँ बीवी की आपस में ना। और दूसरी बात ये है कि जब मियाँ और बीवी दोनों लड़ाई कर रहे हो, दोनों में से किसी एक को गुस्सा आया हो ना तो एक ने चुप रहना है। अगर हस्बैंड को गुस्सा आया हो ना तो बीवी ने चुप रहना, अगर बीवी को गुस्सा आया हो ना तो हस्बैंड ने चुप रहना। ये करके एक दफ़ा देखना, अगर दोनों में से एक चुप हो जाएंगे ना तो लड़ाई मिट जाएगी, तो लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगी। इसका बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि आपकी ज़्यादा आगे लड़ाई नहीं बढ़ती और मसला जो है ख़राब नहीं होता। तीसरी बात ये कि ना जब आप लोगों की लड़ाई हो जाती है ना तो आप ऐसा उसी वक्त फ़ोन उठाती हैं, लड़की हो या लड़का, तो अपने घर पीछे बताना स्टार्ट कर देते हैं। या लड़की जो है ना पीछे बताना स्टार्ट कर दिया, अल्लाह मेरे साथ ये हो गया। इसका ना ये एक नुकसान ये होता है कि आपकी तो लड़ाई हुई अपने हस्बैंड से हो गई, आपने पीछे बता दिया, फिर आपकी शाम को जो है ना सुलह हो गई, लेकिन जो आपके पेरेंट्स होते हैं वो आपकी मोहब्बत में ना आपके हस्बैंड को जो है ना बुरा भला कहना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो जाता है। तो कोशिश किया करें पीछे ना बात बताया करें, जो मसले का हल होता है ना वो दोनों इकट्ठे बैठ के निकाल लिया करें। पीछे बताने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप तो फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। पेरेंट्स फिर बहुत ज़्यादा बेचारे ना वो टेंशन में हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें उन्हें टेंशन ना दिया करें, तो अपने मसले का हल जो है ना खुद निकाला करें। तीसरी बात ये है कि जब ना हम फ़ोन पे बात कर रहे हो ना, तो जहाँ आपका हस्बैंड बात कर रहा है फ़ोन पे या आपकी वाइफ़ बात कर रही है, तो प्लीज़ आप ना कोशिश किया करें कि वो आप बातें ना सुनें। तो दोनों को ना स्पेस चाहिए होती है, जैसे औरत को चाहिए होती है ना स्पेस अपने मेके में बात करने के लिए, ऐसे ही मर्द को भी चाहिए होती है स्पेस में बातें करने के लिए। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं कि ये फ़ायदा होता है कि जब आप ना तो अपनी ससुरालियों की बातें सुनेगी मर्द या औरत दोनों ही, अब ससुरालों की उनकी जब वो फ़ोन पे बात कर रही हूँ ना तब आपने उसकी वो बहुत से लोगों को आदत होती है कान लगा के बात सुनने की, तो वो काम आपने नहीं करना। तो इससे ना बहुत ज़्यादा ना आपको परेशानी होगी, कोई भी बातें चाहे वो मर्द सुने या औरत सुने, जब आप ये बातें सुन लेते हैं ना तो इतनी ज़्यादा परेशानी होती है ना। तो अगर आप वैसे ही इग्नोर कर दें ना इन बातों को तो आपकी ज़िंदगी में ना सुकून ही सुकून आ जाएगा। तो कोशिश किया करें बीवी को भी स्पेस दिया करें फ़ोन सुनने के लिए, मतलब अपने मेके से बात करने के लिए। और वाइफ़ को भी चाहिए कि वो अपने ना ससुरालियों से बातें करने के लिए ना अपने हस्बैंड को टाइम दिया करे कि वो बात कर लें। हर इंसान को स्पेस चाहिए होती है बात करने के लिए ना। और एक दूसरे का एहसास लाज़मी करें, एक दूसरे का एहसास करेंगे आपके रिश्ते में एक दूसरे का एहसास और एतमाद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप में एहसास भी होगा और एतमाद भी होगा तो आपका रिश्ता बहुत देर तक चलेगा। स्पेशली एतमाद का होना, तो ये एतमाद का होना बहुत टाइम लेता है। ये नहीं है, ऐसे नहीं है कि जल्दी जल्दी आपको एतमाद हो जाए। काम ही कुछ ऐसे होने चाहिए कि जिससे खुद ब खुद बंदा देख के ना एक दूसरे पर ट्रस्ट होना स्टार्ट हो जाए।
और एक दूसरे की तारीफ़ लाजमी किया करें, हस्बैंड वाइफ़ की किया करे और वाइफ़ जो है हस्बैंड की किया करे। जो भी आपको चीज़ अच्छी लगती है उसकी ना तारीफ़ लाजमी किया करें कि ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब आपने बहुत अच्छी बनाई है या आपने कपड़ा बहुत अच्छा पहना है। इस तरह की, इससे भी बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत बढ़ता है और जो है ना आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है इससे ना। बस मैं ये ना यही कहना चाह रही थी, इतना लंबा लेक्चर तो नहीं मैं दूंगी, अब बोर हो जाएंगे सुन के। तो फिर मैं ये कह रही थी कि ये मैं साग बनाने लगी थी, बनाए ले आए थे टेक वे से ना। तो फिर मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो कुकिंग की तैयारी कर रही थी, तो हस्बैंड ना ले आए। फिर मैंने कहा चले इसे तड़का लगा लेती हूँ, मेरी तो खुशी की इंतहा ना रही। वैसे भी साग तो बहुत मज़े की चीज़ होती है ना, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो मैंने फिर उसे ही तड़का वगैरह लगा दिया और फिर मैं ना ये आटा गूँधने लगी थी। तो ये मैं बता रही थी, जिस दिन मैंने इस्तेमाल किया बहुत अच्छी, इसके साथ ना आटा बहुत अच्छा गूंद जाता है ना, और रोटी भी बहुत अच्छी ना बन जाती है। मैं तो ना रोज़ के रोज़ ही गूंद लेती हूँ इसके साथ ही ना। पहले भी वैसे फ्रेश ही डेली गूंदती थी, लेकिन अब इसके साथ ये है कि ईज़ी हो गया है। बस थोड़ा सा ये है कि आपको बर्तन साफ़ करना पड़ता है, ये वाला ना जिस पे आटा गूंद रहे हैं, ये वाली मशीन जो है, तो ये साफ़ करनी पड़ती है। पर कोई नहीं, अगर आसानी चाहिए तो फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना। फिर मैं सोच रही थी इसका भी तो बर्तन वाश करना पड़ता है ना। फिर वो जो पहले मैं वैसे गूँथती थी वो भी तो बर्तन वाश करना ही पड़ता था। मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, ये है कि इससे जल्दी जल्दी घुल जाता है। तो फिर मैंने आटा वगैरह गूँधा, फिर रोटी बनाई और बच्चों को दी। साग के साथ तो आज बहुत एंजॉय किया ना, ये रोटी बहुत एंजॉय की। साग ने तो पाकिस्तान की याद दिला दी ना। अब तो सर्दियाँ, अब तो साग ही चलता रहेगा। पाकिस्तान में बहुत पक रहा होगा ना साग, आए दिन एक दफ़ा पका के रख लेते हैं, एक दिन भी निकाला, दूसरे दिन भी निकाला, फिर वीक बाद फिर वही निकाला और उसे तड़का लगाया और इस्तेमाल कर लिया, खा लिया। तो ये देखिए आटा ना थोड़ा सा मुझसे पतला हो गया था। जैसे मैंने पहले दिन गूँधा था ना, तो वो तो मैंने अच्छा गूँध लिया था, लेकिन ये वाला जो ना इसमें ज़रा पानी ज़रा ज़्यादा ऐड हो गया ना मुझसे। चले कोई नहीं, फिर भी मैंने इसे थोड़ी देर के लिए फिर फ्रिज में रख दिया। वैसे मैं बाहर ही पड़ा रहने देती हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा पतला हो गया, फिर फ्रिज में रख दिया कि चले ये ना ठीक हो जाए। तो फिर ये अगले दिन का है क्लिप। मैं ना सुबह के नाश्ते के बर्तन वाश कर रही हूँ। तो नाश्ता वगैरह मैंने बना लिया था, मैंने कहा चले जल्दी जल्दी ना बर्तन वाश कर दूँ। बर्तन वाश करके ना, तो फिर मैंने बच्चों को देखना था ना, बेटी अब घर में ही है, तो मैं सोच रही थी कि चलो ना उसे थोड़ा सा टाइम देती हूँ, बिठाती हूँ उसे पढ़ने के लिए ना कुछ। अब उसकी एज ये है कि उसे ना पेंसिल पकड़नी आनी चाहिए। तो मुझे, मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश होती है कि वो ना जल्दी जल्दी ना बस पेंसिल पकड़े और ना मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा ना टाइम दे सकूँ और वो लिख सके। बस यही थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको पसंद आई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। और सब ना, और मैं यही कहना चाह रही थी, जब भी आप घर से निकलते हैं ना बाहर, तो 3 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ के लाजमी अपने आप पे फूंक कर फिर बाहर निकला करें। आपको नहीं पता कि आप जब आप बाहर निकल रहे होते हैं तो क्या होना है आपके साथ। बस यही मैं कहना चाह रही थी। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।